नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है पाठ 2 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? आपके ऑप्शन ये रहे एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। चलिए, आप लोगों के पास कुछ समय है, सही उत्तर का चयन करेंगे। चलिए, बिना टाइम गंवाते हुए आपके एग्जाम पे जोड़ देंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। चलिए, ध्यान रखेंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन का पीएच कितना होता है? एक उदासीन यानी न्यूट्रल पीएच कितना होता है? A 0, B 5, C 7, D 14। चलिए, सही उत्तर का चयन करेंगे दोस्तों आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा C 7। टोटल पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14। और जो मध्य यानी उदासीन होता है वो होता है 7। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न तीसरा, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? यदि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? तो इसका पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। ये रहा दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर, हाइड्रोजन। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें दोस्तों आप लोग, तो यदि Na प्लस HCl की अभिक्रिया करवाएं तो NaCl बनेगा और प्लस H2 निकलेगा। यही होता है दोस्तों हाइड्रोजन निकलना। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न चौथा, 4 निम्न में से कौन सा क्षारीय प्रकृति दर्शाता है? A नींबू का रस, B मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, C सिरका, D दही। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, अम्ल खट्टे होते हैं, तो नींबू भी उसी में आ रहा है, सिरका भी उसी में आ रहा है दोस्तों, और दही भी। तो इसमें अब हमारा ऑप्शन बचता क्या है? डी दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए, प्रश्न 5वें पे चलते हैं। और इन सभी का पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं। प्रश्न 5वां, स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है? ए बेकिंग सोडा, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी वॉशिंग सोडा, सी और डी दम सामान्य नमक। चलिए, सही उत्तर का चयन करेंगे दोस्तों आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, चलिए जल्दी बताइए, सी वॉशिंग सोडा। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 6वां, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ए Na2CO3, B NaHCO3, C CaOCl2, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर नंबर P अर्थात NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। चलिए प्रश्न 8वें पे चलते हैं। निम्न में से कौन घ्राण सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? ए हल्दी,
बी गुलाब यानी चाइना रोज, सी लिथमस, डी प्याज। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी प्याज। प्याज एक घृण सूचक है। प्रश्न 9वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ए CaSO4 डॉट हाफ H2O, बी CaSO4 डॉट 2H2O, सी CaCO3, डी CaOH2। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न ऑप्शन नंबर ए यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टारगेट है दोस्तों 3 महीने आए आपके बोर्ड के पेपर लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स का। चलिए देखते हैं प्रश्न 10वां। अम्ल क्षार को पानी में घोलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए उदासीकरण, बी विलयन, सी साल्टिंग, डी ताप देना। तो दोस्तों आपको पता होगा यदि कोई दो चीज हम आपस में मिलाएं, जैसे हम लोग चीनी में पानी मिला रहे हैं दोस्तों, यदि हम चीनी में पानी में अगर ये चीनी घोल रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि ये हमें घोले हैं किसी चीज, यानी हमने एक विलयन बना दिया है दोस्तों। तो इसका भी सही उत्तर होगा विलयन। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज सपोर्ट मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। धन्यवाद।